देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बढ़ते कोरोना संक्रमण और देश में बढ़ती महंगाई के कारण इस बार की होली फीकी रही, जिस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। कोरोना के इन विकट दिनों में देश भर में होली का पुनीत और मिलन त्योहार या बरसाने की होली की सांस्कृतिक परंपरा और रंग व गुलाल की पिचकारियों के साथ स्नेह और सौहार्द का संदेश आज फीका फीका सा क्यों लग रहा है। इसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार ही नहीं, देश की अन्य सरकारों ने भी विकट कोरोना के संक्रमण भय से सार्वजनिक आयोजनों और होली मिलन समारोह आयोजनों पर पाबंदी लगा दी। होली की स्नेहिल गरिमा डरी डरी सी लगती है। होली एक बहुत बड़ा त्योहार है। इससे देश भर में 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। केवल दिल्ली में ही 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। लेकिन इस बार क्योंकि ऐसे सामाजिक समारोहों पर और मिलजुल कर उत्सव मेले की तरह होली खेलने पर कोरोना भय से पाबंदी लगा दी गई है, इसीलिए इसका सीधा नुकसान देश भर के होली उत्पाद बेचने वाले व्यवसायियों पर हो गया है। लोगों का जो उत्साह मंद पड़ गया है वह अलग बात है। होली और होली पूर्व के दिनों की बिक्री में भारी कमी आई है और उत्सव के दिनों के बावजूद होली से पहले बाजार सुनसान पड़े रहे। सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल होने लगे। टीवी और अखबारों में आ रही कोरोना संक्रमण की दिल कपा देने वाली खबरों को देखकर लोग सतर्क हो गए और ढोल ताशे के साथ खुलकर गर्मजोशी से होली मनाते हुए नहीं दिखे। रंग गुलाल के विक्रेताओं ने भी यही बताया कि केवल सरकार की तरह से लगाई गई पाबंदी की वजह से ही नहीं, बल्कि संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से लोगों ने इस बार होली में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिल्ली के सदर बाजार के बड़े पिचकारी विक्रेताओं ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार होली में हमारा 25% स्टॉक भी नहीं बिक पाया। हमारे गोदाम माल से भरे पड़े हैं, लेकिन खरीदार न पहले आए न अब आ रहे हैं। ये नहीं कहते कि इसका कारण केवल कोरोना संक्रमण का भय ही है। देश की डावाडोल आर्थिक स्थिति में बढ़ती महंगाई ने, घटती कमाई ने भी इस मांग के रास्ते में रुकावट डाली है। पिचकारियां भी तो महंगी हो गई हैं। पिछले साल 80-90 रुपए में मिलने वाली पिचकारी आज 120-30 में बिक रही है, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, न थोक में न परचून में। यही हाल रंग गुलाल का है। इससे पहले स्थिति ये थी कि चीनी सामान या चीन के बने हुए रंग गुलाल, पिचकारियां, गुब्बारे और अन्य उत्सवधर्मी सामान बहुत सस्ते दाम पर बिक जाते थे। भारी मांग होती थी, लेकिन अब तो चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। दिवाली के उत्सवधर्मी दिनों में भी चीनी पटाखों ने यही नियति भोगी और अब होली के दिनों में भी चीनी पिचकारियां, रंग और गुलाल का व्यापार बदहाल है। हो सकता था कि अगर माहौल खुला रहता, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर फिर से लोगों को डराने के लिए देश के बड़े बड़े राज्यों में प्रवेश न कर जाती, तो देसी गुलाल, रंग और पिचकारियां चीनी सामान की जगह बिकने लगती। लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि चीनी सामान का बहिष्कार हो गया है और इस बहिष्कार की उम्मीद में देसी उत्पादकों ने रंग, गुलाल, गुब्बारे, पिचकारियों का उत्पादन बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें अपने सामान की मांग व खरीदारी के बढ़ने की उम्मीद हो गई थी। होली आने की उम्मीद में देश भर में व्यापारियों ने इसकी आपूर्ति भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब अचानक फरवरी के बाद कोरोना संकट फिर बढ़ गया और सरकारों ने संक्रमण रोकने के लिए इस तरह के भीड़ भाड़ भरे उत्सवधर्मी सार्वजनिक माहौल पर प्रतिबंध लगा दिया। अब स्थिति ये है कि सूखी फीकी होली हो रही है और होली के सामान का व्यापार करने वाले व्यापारियों के यहाँ स्टॉक का अंबार लगा है। आज होली गुजर जाएगी और व्यापारी पाएंगे कि उनकी बिक्री में भारी गिरावट आ गई। उन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि ऐसे डरे हुए माहौल में अपने बनाए हुए सामान को निकालना संभव नहीं था। शीतल विज।